चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो आपका आंसर चल रहा है, ठीक, इसका साइड 3 ठीक आपको कराने जा रहा हूँ। साइड 3 HB आपसे कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखिए, बहुगुणित भी क्वेश्चन पहले आप देखिए। आपसे कहा एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्याङ्कों की संख्या होगी। देखिए छात्रों, अगर कोई दो घात बहुपद है उसकी अधिकतम शून्याङ्क संख्या 2 होती है। ये आपका त्रिघात बहुपद, इसकी अधिकतम शून्याङ्क संख्या 3 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का आपका आंसर सही है, बी 3 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 144 के आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे। देखिए छात्रों, 144 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 140 के आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे। देखिए छात्रों, 2 सत्ते 14 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 काटिए 5 काटिए, इसे 5 काटिए, 5 सत्ते 35, फिर 7 से ये आपका आएगा 2 गुणे 2 गुणे में 3 5 गुणे 7, मतलब 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे में 7, ये आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। ठीक छात्रों, अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपसे कहा भाज्य भाजक को भागफल एवं शेषफल में संबंध। देखिए छात्रों, आपका सूत्र होता है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक, ये आपका 3 है। संबंध पूछा, आपका सूत्र था। देखिए छात्रों, सूत्र आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस ये आपका होता है शेषफल। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 का आंसर सही आपका आइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस सी सही है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों, इसी हिसाब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपसे कहा रेखिक समीकरण, देखिए छात्रों रेखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 4 में आपसे कहा x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, ये आपका समीकरण 1 है। अब देखिए माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस 1 बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, ये आपका 2 समीकरण। छात्रों आपसे हल पूछे तब इसे आप देखिए छात्रों, इसमें आपके a1 बराबर तो 1 है, 1 होगा, b1 बराबर 2 है और c1 बराबर 3 है। यहां से देखिए a1 1, b1 2, c1 3। a2 बराबर माइनस के 3 है, b2 बराबर माइनस के 6 है, अब c2 बराबर आपका 1 है प्लस के। अब आप देखिए छात्रों a1 बटे a2, a1 जब आपके पास है कि यह माइनस के 3 तो माइनस के 3 हो जाएगा, 1 बटे माइनस 3। b1 बटे b2 आप देखिए, b1 आप लिखिए आप 2 है, ये आपका माइनस के 6, इसे आप काटिए तो फिर माइनस का 1 बटे 6 बचे 3 बचेगा, सॉरी। अब c1 बटे c1 आप चेक करिए, c1 बटे c2 चेक करिए, तब आपका 1 बटे 3 बटे 2, 3 बटे 1 हो जाएगा, 3 बटे 1। अब देखिए छात्रों 2 आपके बराबर लिखिए, a1 बटे a2 ना, ये आपके बराबर है, ये आपके बराबर है b1 बटे b2। अब ये बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये 2 पद आपके बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर एक भी बराबर ना होते, ठीक है, ये आपके सूत्र देख जाता हूं, इसे आप देख लीजिए एक बार। ये आपके फार्मूला होते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तब इसकी आपकी अनेक हल हैं, क्या होती है आपकी अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2 अगर है
तभी आपका है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर ये आपका 3 बराबर है, ऐसे लिखिए आप, कोई बराबर नहीं है A1 बटे A2, नॉट बराबर B1 बटे B2, ऐसे करें तो फिर कोई मतलब अद्वितीय हल है। ठीक है, सॉरी, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ये आपके 3 है, ठीक छात्रों, अद्वितीय हल है। क्वेश्चन नंबर इससे आगे देखिए अब आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। आपसे कहा समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्वधान्तर। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, 5 है, आपसे कहा -5, -1, 3, 7 डैश का सार्वधान्तर है। ठीक है, इसमें आपसे सार्वधान्तर पूछा। देखिए छात्रों ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। आपको सार्वधान्तर चाहिए तो D बराबर आपका होता है, देखिए छात्रों पीछे वाले पद में से अगला पद घटाइए, A2 माइनस के A1, A2 जगह माइनस के 1 रखिए और A1 जगह पे माइनस के 5 रखिए, माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, मतलब -1 प्लस के 5 घटे, आपके पास 4 बचे, ये आपका सार्वधान्तर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर सही है ये, ठीक है, ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, आपसे कहा दो घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का व्यक्त करोगा। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 6, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, इसका आपसे व्यक्त कर पूछा। देखिए छात्रों इसका सूत्र होता है व्यक्त कर d बराबर सीधे b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आपका व्यक्त कर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आपका बी सही है। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे कहा दो बिंदु 2,3 बिंदु, कोई आपको बिंदु ये देख सकता हूं, बिंदु आपके पास है, बिंदु 2,3 व 4,1 के बीच दूरी पूछी है। ठीक है, तो आपका ये रेखा दी है ए बी। ठीक है, ठीक है, एक ही आपको मान दिए 2,3 है, ये आपके पास 4,1 है, इसके बीच आपको दूरी पूछी है। देखिए छात्रों आपका ये आपका x1 होता है, आपका y1 होता है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। क्या होता है दूरी का फार्मूला? देखिए छात्रों दूरी के लिए आपका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, ये आपका दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए छात्रों x2 की जगह मान आप रखिए, कितना आपका मान है, x2 की जगह पर 4 मान है, 4 माइनस 2 का वर्ग, y2 जगह पे आप 1 रखिए माइनस 3 का वर्ग, ये आपका हो जाएगा देखिए छात्रों 2 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग। आपको मालूम है कि 2 का वर्ग भी 4 होता है, माइनस 2 का वर्ग भी 4 होता है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 8। 8 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉरी आंसर। ठीक है, इससे आप लोग करिए। फिर इससे क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपको करा चुका, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आपसे कहा यदि दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, 8 में आपसे कहा है 8 कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो देखिए छात्रों अगर ये मूल बराबर हैं तब देखिए छात्रों अब तुलना करिए इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तब का मान निकल के आएगा a बराबर 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर आपके पास m। अब आपसे कहा मूल बराबर हैं, देखिए मूल बराबर हैं तो
बराबर हैं तो आपका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए छात्रों, आप मान रखिए b की जगह माइनस के 12 का वर्ग -4, ए की जगह पे 3, m की जगह सॉरी c की जगह पे m बराबर में 0। 12 के बराबर 144 होता है और 4 तो 12m बराबर 0। आप 144 उधर भेज दो, कोई जगह -12m बराबर 144 माइनस के, अब माइनस से माइनस के लगी 12 12m 144, मतलब आपको गया m बराबर 12। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। आप क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए। ठीक है, आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है एक संभावित त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। ठीक है, उसके प्रत्येक के शीर्ष लंब की लंबाई आपसे पूछी। देखिए छात्रों, आप संभावित त्रिभुज आप बनाइए पहले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 9 ये आपके पास कोई संभावित त्रिभुज है ए बी सी। ये आपका कोई शीर्ष लंब मैंने डाला, मान लीजिए आपका ये कोई बिंदु डी है। ये संभावित त्रिभुज है, इसी सबरी भुजाएं 2a होगी, ये भी 2a होगी और यहां से लेके यहां तक ये भी आपकी 2a ही है, 2a। ठीक है, लेकिन ये समद्विभाजित जैसे करिए, ये आपका a होगा, ये आपका ए होगा। अब मुझे AD चाहिए। देखिए चाहता हूं, जब लंब डालते हो तो आपका 90 अंश होगा कोण। ठीक है, इसके सम्मुख भुजा आपकी लंब होगी, ये आपकी आधार है, ये आपकी सम्मुख भुजा इसकी कर्ण है, ये आपकी आधार लंब है। तो लिखिए त्रिभुज ABD में, ABD में। तब देखिए छात्रों, चलो ठीक है, देखिए छात्रों, अब त्रिभुज ABC देखिए। ठीक है, अब इसमें आपकी AD जो है लंब है, BD आपकी आधार है और AB आपकी कर्ण है। तो देखिए छात्रों, AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। हमें AD ही चाहिए। AB आपका 2a तो 2a का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस AD का वर्ग। यह आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस AD। आप a इधर ले आओ। देखिए छात्रों, आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में ये आपका AD का वर्ग। ठीक है, AD का वर्ग बचा आपका 3a स्क्वायर बराबर AD का वर्ग। इसे आप वर्गमूल लिखिए, देखते हो √3a का वर्ग बराबर AD का वर्ग। अब इससे इसे कैंसिल कर दी, बचा आपका AD बराबर √3a। ये आपकी जो है शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक है, बराबर। ठीक है, आप कहीं से डाल सकते, चाहते आप ऐसे डाल सकते, चाहे आप ऐसे डाल सकते, कहीं शीर्ष लंब आप डाल दो बराबर ही होगा। शीर्ष लंब की लंबाई AD ही आपकी होगी। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका माध्य का सवाल है, इसे आप स्वयं करिए। ठीक है, माध्य का सवाल है, आप देख लीजिए। इससे पहले हम करा चुका हूं कि माध्य का आप स्वयं करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। आपसे 11 में कहा साइन 27 बटे कोस 63। ठीक है, इससे ऊपर वाले चेंज करिए। लिखिए छात्रों, साइन 90 माइनस के 63 बटे में कोस। ठीक है, साइन 90 माइनस 63 आपका कोस हो जाता है। आप लिखिए कोस 63, कोस 63 बटे में कोस 63। आप कोस से कोस कैंसिल करिए, बराबर आपका एक आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में आपसे कहा, देखिए चाहते हो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा यदि कोस ए बराबर √3/2 तो साइन 2 का मान आपसे पूछा। ठीक है, कोस ए बराबर √3/2 तो साइन 2a आपसे पूछा। देखिए छात्रों, इसे भी चीज आप करें कैसे। अगर ये आपको दिया कोस ए बराबर √3/2 है, ये आपका कोस 30 का मान होता है, आपको मालूम होगा। अब लिखिए कोस 30। अब इससे कैंसिल करिए, आपके पास आ गया a बराबर 30 अंश।
ए बराबर 30 अंश ही आपका, ठीक। अब क्योंकि मैं साइन 2a का मान चाहिए तो आप ए के जगह पे 30 अंश रख दीजिए, क्या हो जाएगा साइन 60। आपको मालूम है साइन 60 का मान आपका √2 ही होता है, ठीक है, ठीक। इसे आप नोट करिए। अब इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13, ठीक है। अब 13 में आपसे कहा, देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 13 में आपसे कहा 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए छात्रों 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए छात्रों 1 + tan स्क्वायर आपको हो जाता है सेक स्क्वायर, ये आपका हो जाता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। हमें अब इसे साइन कोस हम चेंज करने तो हम सेक को 1/, कोस लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर या फिर 1/, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और सबसे नीचे वाला पद आप सबसे ऊपर ले जाइए, इसे आप हैंड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, साइन बटे कोस आपका 10 हो जाता है, tan स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब आप इससे आगे देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर ये आपका है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है साइन 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। और साइन 2a आपसे कहा है, साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कोस a बराबर 2 sin a। क्योंकि मुझे a का मान चाहिए तो अब 2 sin a से 2 sin a कैंसिल कर दिए, बचा आपका कोस a बराबर 1। और कोस में जो एक मान होता है वो आपका 0 अंश का होता है, लिखिए आप कोस a बराबर कोस 0 अंश, इससे आप इससे कैंसिल करिए, a बराबर आपका 0 अंश आंसर, ठीक है। अब आप इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15 का 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए चाहता हूं एक वृत्त का आपका चतुर्थांश इस हिसाब से होगा, इस हिसाब से चतुर्थांश वाला होता है 90 अंश का कोण है, ठीक है। परिधि आपको दी है 22 सेंटीमीटर है, OBC, ठीक है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या R है, देखिए माना वृत्त की त्रिज्या R है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर में आपको दिया है 22 सेंटीमीटर है, मतलब आपका R बराबर हो जाएगा 22 बटे में 2π सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आपको मालूम होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ये आपका हो जाता है, देखिए छात्रों ये आपका हो जाएगा 1/4 πr², ठीक है। इधर देख लीजिए आप इसे 1/4 πr² क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए, आर की जगह पर देखिए छात्रों आर कितना आपका था 22/2π था, 22/2π, तो आर की जगह पे 22/2π फिर 22/2π, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल करिए, इसे आप काटिए बचे आपके 11, फिर 2 से काटिए बचे आपके 11, इधर आपका 11/4, इधर पाई का मान बचा, तो आप देखिए छात्रों 1/पाई है तो पाई मान 22 है ना, आपके 7 रहेंगे, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, मतलब 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है 7/8, ठीक है। 7 तो ये 11 आपके और बचे थे, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है। पाई का मान थी 11 दूनी 22, 7/8 कुछ गलत हुआ। साइड 3 का क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 16 है। आपका कैप्सूल कैसे बनता है, देखिए छात्रों इस हिसाब से आपका कैप्सूल बनता है, बाद में ये भाग आपके इस हिसाब से होते हैं, इस हिसाब से।
तो आप देखें तो अगर ये छात्रों ये आपका एक तो बेलन होता है, यहाँ तक आपका बेलन है, ये वाला ये बेलन है, ठीक है। ये एक बेलन है और एक आपका दो आपके अर्धगोले हैं, तो आपका आंसर सही है इसमें। एक बेलन है, दो आपके अर्धगोले भी सही है, ठीक है। ये आपका बेलन है, ये आपके अर्धगोले हैं, एक और दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 है, मतलब आपको माध्य दिया, देखिए छात्रों माध्य कितना है, माध्य बराबर 32 और बहुलक दिया आपको, बहुलक बराबर 35 है। तो आपसे माध्यक पूछा है, छात्रों माध्यक कितना होगा। देखिए छात्रों ये आपका अति महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब देखिए छात्रों 3 माध्यक के जगह पे आप 35 रखिए, तो छात्रों ये आपका माध्यक पूछा है, ठीक है। हम मानते हैं आपका माध्यक x है, ठीक है। यहाँ पर x है, हमें बहुलक दिया 35 है माइनस 2, माध्य आपको दिया है 32 है, ठीक है। तो ये देख जाता हूँ 35 बराबर ये आपका 3x हम लिख सकते हैं, 3x माइनस की 32 दूनी 64। अब 64 इधर ले आओ तो देखिए छात्रों 35 प्लस 64 बराबर 3x। अब इस हिसाब से आप सब बचा, देखिए छात्रों 6 4 10 की 0, 6 3 9 1 10, छात्रों 5 4 9 और 6 3 9 99 बराबर 3x। मतलब आपका x बराबर हो गया 99 बटे में 3, इसे आप काटिए, x बराबर 33 या 99, ये आपका 33 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी सही है, 33, ठीक है। अब आप इससे देख छात्रों ये आपका अति महत्वपूर्ण सूत्र है ये, ठीक है। हर बार पूछा जाता है इससे एक सवाल, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, एक तो हर हाल पूछा जाए, ठीक है, इसे आप याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए, 18 में आपसे कहा है बहुलक वर्ग पूछा। देखिए छात्रों बहुलक वर्ग कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 19 है, 18 बड़ी नहीं है, 19 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, तो इसी के सामने बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 20, ठीक छात्रों। क्वेश्चन नंबर 18 आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बहुलक वर्ग पूछा है, तो 19 सबसे बड़ी संख्या बारहता में है, इसी के सामने 15 20 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसमें आपका 19 है, 19 में क्या आपसे, ठीक है, इसका आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 से 20। 19 आप देखिए, आपसे कहा 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 10 होने की प्राप्तता पहुंची है, ठीक है। 2 पासा उछाले जाते, देखिए छात्रों जब 2 पासा चले हो, 2 पासे उछालने पर, देखिए छात्रों कितनी कंडीशनें बने आपकी, पासा मतलब 6 संख्या होती हैं, आपका 36 कंडीशन बने, ठीक है। ये 36 कंडीशनें बने हैं कौन सी, देखिए छात्रों कुल अब कंडीशनें क्या बने, ए एस हम लिख सकते हैं इसे, एक तो 1,1 होगा, एक 1,2 होगा, एक 1,3 होगा, एक 1,4 होगा, एक 1,5 होगा, एक 1,6 होगा, ठीक है। इसी हिसाब से 2,1 होगा, फिर 3,1 होगा, ठीक है। इसी हिसाब से बने, हमें खाली ये हमें चाहिए योग कितना 10 जगह ना, कि योग 10 हो जाना चाहिए, योग 10 हो, ये कितनी संख्या हो, देखिए चाहते हो योग 10 के लिए हमें मालूम है कि कहीं 6 4 होगा, कहीं पे 4 6 होगा, ठीक है, कहीं 5 5 होगा, इसका योग 10 है, देखिए छात्रों, ठीक है। योग 10 ही चाहिए, ठीक है, 6 4 5 5 होगा, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। कितने आपको भाई, तो n बराबर ये खाली 3 संख्याएं भाई हैं, तो आप लिखिए योग 10 होने की प्राप्तता, योग 10 की प्राप्तता, देखिए 3/36 आपसे काटिए, 12 3 36 मतलब 1/12, ये पास का आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का
1/12 आंसर है, ठीक है, 1/12 है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन 19 का आपका ये सही है ए। अब आप क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, लास्ट वाले क्वेश्चन इसके आपसे कहा 20 पर एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पहुंची है। यही छात्रों, पासे में अंक आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए, पासे में अंक, पासे में अंक कितने आपके यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पासे में अंक है। ठीक छात्रों, आपसे इसमें पूछा सम संख्याएं, देखिए छात्रों हम लिख दें सबरी आपको, इसमें सम, पासे में सम, पासे में सम संख्या, इसमें पास में आपकी 2 4 6 सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। अगर आपसे कहे पासे में विषम संख्याएं, पासे में विषम संख्याएं, तो पासे में आपकी विषम संख्याएं 1 3 5 होती हैं। अगर आपसे कहे पासे में, पासे में भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, इसमें आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, देखिए छात्रों 4 और 6, तो किसी पारे से विभाजित हो जाए। ठीक है, फिर आप लिखिए पासे में अभाज्य संख्याएं, पासे में अभाज्य संख्याएं, कितनी होती है, देखिए छात्रों 2 3, ये आपका 2 है। ठीक है, 2 3 काटेंगे। ठीक है, 2 3 5, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती। ये आपसे पूछ सकते हैं कि पासे में सम संख्याएं, पासे में विषम संख्याएं, पासे में भाज्य संख्याएं, पासे में अभाज्य संख्याएं। कभी कोई ऐसे भी पूछा, देखिए छात्रों कहीं आप ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 और 5 के बीच कितनी, 2 और 5 के बीच की संख्याओं की प्रायिकता। अब लिख दीजिए 2 और 5 की कितनी संख्याएं, 2 हैं तो 2/6 हो जाएगा। कभी ऐसे भी पूछा है कि 3 और 6 के बीच की, 3 और 6 के बीच की प्रायिकता, तो 3 और 6 के बीच कितनी संख्या आपकी, 2 संख्याएं होती। ठीक है, इसने आपसे ये पूछा है पासे में सम की प्रायिकता, तो आप लिखिए पासे में सम की प्रायिकता, पासे में सम की प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक छात्रों, पासे में कितने समअंक लिखिए, कुल समअंक कितने आपके हैं, समअंक बटे कुल अंक। सम आपका 3 अंक हैं, कौन कौन से हैं, देखिए छात्रों 2 4 6 3 अंक हैं। कुल अंक आपके पास 6 हैं, इसे आप काटिए 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हुआ। इससे आगे देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर जो आपका खंड बा का क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 21 का। आज का एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, घन का आयतन आपको दिया है। ठीक है, घन का आयतन आप पहले लिखिए माना। ठीक है, लिखिए माना, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। आपको मालूम होगा घन का आयतन होता है ए की भुजा का क्यूब बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। 1331 आपका जो है 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब। अब क्यू से क्यू कैंसिल करिए, ए बराबर आपका 11 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ऐसा देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का खा देखिए, आपसे कहा है यदि दो घात समीकरण x² प्लस के 3x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जाता है एक मूल 2 हो, तो ये आपको x का मान ही दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 21 का खा देखिए। ठीक है, इसी 21 का खा आपको दिया है x² प्लस के 3x माइनस के p बराबर में 0। ठीक है, मूल आपको दिया है एक मूल, एक मूल x बराबर 2 है। ठीक है, तो ये आपको जो मान दिया है ये आपको x बराबर दिया है। ठीक है, इसी समीकरण में x बराबर 2 रख दीजिए। देखिए छात्रों x² प्लस 3x
माइनस के पी बराबर में 0 है। एक से आपको 2 रख दीजिए, आप आपका 2 का वर्ग प्लस 3 गुणे 2 माइनस के पी बराबर में 0। 2 का वर्ग 4 होता है, आपको मालूम होगा 3 दूनी 6 माइनस के पी बराबर में 0। 6 और 4 10 माइनस के पी बराबर 0। ये आपका आ गया पी बराबर में 10। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का खा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का खा आपका क्वेश्चन आंसर गया इसका 10 है। ठीक है, फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 22 का गा, 21 का गा। ठीक है, अब 21 का गा देखिए, आपसे कहा देखिए छात्रों 21 का गा देखिए आप, ये है आपके पास। अब जो है यदि कोस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा देखिए, आपसे कहा है कोस थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का आपसे मान पूछा है। आपको मालूम होगा छात्रों, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिए ए बी सी, ये आपको थीटा दिया है। कोस थीटा को होता आधार बटे कर्ण 15, यहाँ पर आपका 17 कर्ण हो जाएगा। हम पहले क्या करें, लंब निकाल लें। ठीक है, आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर, बी सी आपका हो जाएगा ए सी का कर्ण मतलब ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग। ए सी जो आपका वो कर्ण है कितना 17 सेंटीमीटर है माइनस 15 सेंटीमीटर का वर्ग। 17 पर 289 होता है आपको मालूम है, और 15 का 225 होता है। ठीक, इससे आप घटा दो तो आपके पास बचे देखिए छात्रों 64, और 64 जो आपका है 8 का वर्ग है, 8 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका लंब आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होगा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब आपके पास 8 आ गया, कर्ण आपके पास 17 पहले से। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का गा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 का जो घा आपका है माध्य का सवाल है। ठीक है, अब माध्य का सवाल देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 21 का घा अब देखिए, ये आपका माध्य का सवाल है। ठीक है, ठीक, इसे आप पहले बना लीजिए। ये आपको दिया वर्ग अंतराल, ठीक है, ये आपको बारंबारता दी है, बारंबारता। ठीक है, आप लिखिए माध्यमान। ठीक है, वर्ग अंतराल के पास है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10। ये आपको वर्ग अंतराल दिया। ठीक है, बारंबारता आपको दिए 1 2 6, 1 2 6 8 3। ठीक है, ठीक है, ये आपका एफ है छात्रों, ये आपका एक्स है। ठीक है, ई एफ गुणे एक्स। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ये आपका माध्यमान है। ठीक है, आप माध्यमान कैसे रख रहे हो, देखिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 0 2 2 होगा, इसका आधा 1, 4 और 2 6, 6 के आधे 3, 6 4 10, 10 के आधे 5, 8 से 14, 14 आगे 7। ठीक है, 10 और 8, 18 के आधे 9। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए छात्रों। 1 1 1, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56 और 9 3 27। इसे आप जोड़िए, आपका सिग्मा एफ एक्स होगा। सिग्मा आपको योग को बताता है, ये आपका सिग्मा एफ होगा। ठीक छात्रों, इसे आप देखिए 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे जोड़िए, देखिए छात्रों 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 7 आपका हो जाएगा 21, हासिल आपके 2, 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपका माध्य बराबर फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
आपको सिग्मा एफ एक्स दिया है, कितना आया 121 आ गया। देखिए छात्रों 121 आ गया, ये आपका 20 आ गया। इससे हटा के आप 0 बढ़ा दो, 2 छंग 12 भाग करें आप, ठीक है। तो 2 का क्वेश्चन नंबर है 21 का पढ़ा, ठीक है। आपसे बिंदु माने 3,10 और 5,4 को मिलाने में रेखा के मध्य बिंदु की दिशा ज्ञात करें, ठीक है। माना हमने कि कोई मध्य बिंदु आपका P है, ठीक है। इसके बिंदु आपके यहाँ एक्स कोमा वाई, ठीक है। देखिए पहले माना मध्य बिंदु एक्स कोमा वाई है, ठीक है। आपसे मध्य बिंदु बोल, देखिए छात्रों ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र होता है, देखिए छात्रों x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 के माइनस के 3 आप रखिए, x2 आप प्लस के 5 रखिए बटे में 2, कितना हो जाए देखिए 2 बटे 2। इसे आपने काटा x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y1 के आप 10 रखने हैं, y2 जब आपको 4 रखने हैं बटे 2, यदि 10 और 4 14 बटे 2, इसे आप बटे y बराबर 7 आ गया, ठीक है। आपका मान आ गया मध्य बिंदु के 1,7 सॉरी 1,7, ठीक है। इसका आंसर सवाल का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 का डाटा, ठीक है। इसका चा देखिए, आपसे कहा इसी का चा, क्वेश्चन नंबर 21 का चा देखिए, ठीक से नोट करिए। 21 का चा आप देखिए, 21 के चा में आपसे कहा देखिए छात्रों, चा आपसे कहा यदि बिंदु माइनस 1,-3 तथा 1,9 के बीच की दूरी 13 मात्रक, कोई बिंदु आपको दिए जाते इसी हिसाब से, इसे मान लीजिए आप ए है, या पास कोई बी है, ठीक है। एक को आपको मान दिया -1, -3, ठीक है। ये आपको दिया x, y है 9 सॉरी, इनके बीच की दूरी आपको दी कितनी, इनके बीच की दूरी आपको 13 मात्रक है, 13 मात्रक, ठीक है। तब देखिए अब आपको x का मान पूछा, लिखिए बिंदु -1, -3 और x, 9 के बीच दूरी आपको दी है 13 मात्रक, 13 मात्रक है। तो देखिए छात्रों का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला देखिए छात्रों। अब आप देखिए ये क्या होता है, √ x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में आपका दूरी का फार्मूला है, क्या है आपका दूरी है। अब देखिए छात्रों आपको दिया है x2 के जगह मान दिया, देखिए छात्रों x2 का मान आपका x है और x1 का -1 है, तभी आपको जगह x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y2 के पास कितना, देखिए y2 आपका 9 है और आपका माइनस के 3 है, तो आपको जाएगा 9 और प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर में दूरी आपको दी है 13। अब दोनों बच्चों का वर्ग करिए, क्योंकि हमें दोनों बच्चों वर्ग के हमें इसका रूट उठाने हैं, इधर आपका वर्ग हो जाएगा दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तभी आपको देखिए छात्रों इसका रूट कैंसिल हुई है, इसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल वर्ग प्लस 9 और 3 12 का होल वर्ग बराबर ये 13 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसे x प्लस 1 का होल वर्ग 12 पर 144, 13 का 169 होता है। अब इधर जाए 140 से घटा दो,
बच्चा आपका देखिए छात्रों ये आपका एक्स प्लस का है, ठीक एक है बच्चा आपका एक्स प्लस एक का होल वर्ग बराबर में 169 माइनस के 144 ये वाले, ठीक है 169 144 को डायरेक्ट देना आपके बच्चे हैं छात्रों, ये आपके पास बचेंगे 25। अब मालूम 25 जो आपका है वो 5 का वर्ग है, ठीक है इसे आप प्लस माइनस 5 करके लिखिए, देखिए छात्रों अब लिखिए एक्स प्लस एक का होल वर्ग बराबर प्लस माइनस 5 का होल वर्ग। अब इससे इसे हटा दें, अब लिखिए एक्स प्लस एक बराबर प्लस माइनस 5। अब दोनों मान लीजिए, ठीक है देखिए प्लस लेने पर तभी आपका हो जाएगा एक्स प्लस एक बराबर प्लस के 5, एक्स बराबर 5 माइनस 1 तो आपको हो जाएगा एक्स बराबर 4। अब आप लीजिए माइनस लेने पर, ठीक है ये माइनस लेने पर तब देखिए तो माइनस लेने पर तभी आपको हो जाएगा एक्स प्लस एक बराबर माइनस के 5। अब उसे भेज दो एक्स बराबर माइनस के 6 हो जाएगा, ये आपके आंसर है माइनस के 6 को माइनस 4 ये आपके इसके बिंदु हो गए, ठीक छात्रों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अच्छा हो गया, ठीक है इससे अगले क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, ठीक है बढ़िया सवाल 22 का भी है, ठीक है पहले इससे आप 22 का आप देखिए 22 के काम में आपसे कहा देखिए छात्रों 22 का देखिए 22 का 22 का आप देखिए 22 के काम में आपसे ऐसी दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 290 है। अब लिखिए माना पहला विषम पूर्णांक, ठीक है पहला विषम पूर्णांक एक्स, ठीक है आपसे क्रमागत की बात करिए। अब देखिए दूसरा विषम पूर्णांक इसे मानिए अब एक्स प्लस 2। अब उसका इन दोनों का वर्गों का योग जो है वर्गों का योग 290 लिखिए, दोनों के वर्गों का योग बराबर 290, ठीक छात्रों। अब पहली संख्या का वर्ग के लिए मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरी का वर्ग के लिए एक्स प्लस 2 का वर्ग बराबर 290, ठीक छात्रों। अब इसे आप देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर, इसे आप खोलिए ए प्लस बी का होल वर्ग आपको जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस के 4x बराबर में 290। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर को जो है 2x स्क्वायर प्लस के 4x, अब 90 इधर लाओ प्लस के 4 है अब माइनस के 290 बराबर में 0। ये आपका बचा 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 286 बचेगा बराबर में 0। तब आप इसे देखिए छात्रों यहाँ से आप ये दो कॉमन लीजिए, बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के देख सकते हो 2 से 2 2 चौक 2 3 6 बराबर में 0। अब इसे हटा दो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस से 143 बराबर में 0, ठीक है ये आपका बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए छात्रों अब ऐसा बड़ा गुणा भैया इससे पहले बचे 2 तो 13 और 11 का गुणा करिए इतना ही होगा, ठीक छात्रों। तब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 11x माइनस से 143, यहाँ से आप एक्स काम लीजिए एक्स प्लस के 13 माइनस के 11 काम लीजिए एक्स प्लस के 13, एक्स प्लस 13 और एक्स माइनस के 11 यहाँ पे खंड आ गए। अब जब इसका मान मान नेगेटिव आएगा तो एक्स माइनस 11 बराबर 0 आ गया एक्स बराबर में 11, या फिर पहला पूर्णांक हो गया। ये दूसरा पूर्णांक चाहिए, देखिए छात्रों क्या मुझे माना था एक्स बराबर, देखिए ये दूसरा पूर्णांक आपने माना था एक्स प्लस 2
x समान 11 या 11 प्लस के 2, ये आपका 13 आंसर है, 13 और 11। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का खा देखिए। ठीक, पहले आप सॉल्व करिए। नंबर है 22 का खा। आपसे अच्छे देखिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु से समद्विभाजित होता है। देखिए छात्रों, आपसे कहा है कि ये कोई छोटा वृत्त आपका, मान लीजिए आपका C1 कोई वृत्त है। ठीक है, ये आपका C2 वृत्त है। ठीक है, आपसे कहा कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के स्पर्श करता है। ये आपकी जीवा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। आपसे कहा है कि ये जीवा जो आपको समद्विभाजित होता है, मतलब इसे समान रूप से दो भागों में बांटत की नहीं, शीर्षलंब जो है शीर्षलंब में, शीर्षलंब इसे दो भागों में बांटत वाला की नहीं बांटे, आपको सिद्ध करना। ठीक है, तो पहले लिखिए दिया है क्या आपको दिया देखिए छात्रों कि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक है, और ये भी कहा है कि ए बी है, ओपी लंब है ए बी, ओपी जो है ओपी लंब है ए बी पे। ठीक है, आपको दिया ही है। अब आपको सिद्ध करना, लिखिए सिद्ध करना या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए छात्रों, आपको ज्ञात करने हैं कि एपी बराबर है बीपी। ये आपको ज्ञात करने हैं कि ये दोनों बराबर हैं, समद्विभाजित करते हैं कि नहीं करते। ठीक छात्रों, तो आप देखिए, अब लिखिए उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए छात्रों, हम पहले से लें यार, ये आपका शीर्षलंब है तो ये आपका 90 अंश होगा, और ये 90 तो ये भी आपका 90 अंश ही होगा। ठीक है, तो आप लिखिए पहले त्रिभुज ए ओ पी में। ठीक है, तब देखिए छात्रों, ये आपका ओ ई कार्ड है, ओपी लंबा है, एपी आपकी आधा है। तो आप लिखिए ओ ए का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग प्लस एपी का वर्ग। ठीक है, हम एपी उधर लाएंगे अगर, अभी आपका हो जाएगा ओ ए का वर्ग माइनस एपी का वर्ग बराबर में ओपी का वर्ग। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आप लिखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज पीओबी में उधर वाला। ठीक है, उधर आपका ओबी कार्ड है। अब लिखिए ओबी का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग प्लस बीपी का वर्ग। ठीक है, अब बीपी इधर ले आओ, हो जाएगा ओबी का वर्ग माइनस बीपी का वर्ग बराबर में ओपी का वर्ग, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ओपी का वर्ग ये दोनों ओपी वर्ग के बराबर हैं, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। तब आप लिखिए समीकरण 1 व 2 से, इधर आप लिखिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है छात्रों, ये भी आपके बराबर ही होंगे। ठीक है, तो आप देखिए छात्रों, आप लिखिए ओ ए का वर्ग माइनस एपी का वर्ग बराबर में ओबी का वर्ग माइनस बीपी का वर्ग। ठीक है, देखिए छात्रों, आपका ओ ए जो है ओबी के बराबर है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बड़े वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, आप लिख सकते हो ओबी बराबर ओ ए है। ठीक है, क्या लिखिए आप, ओ ए बराबर में आपका ओबी है। अगर ये बराबर है तो आप ओ ए की जगह पे ओबी रख सकते हो कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो लिखिए ओबी का वर्ग माइनस एपी का वर्ग बराबर ओबी का वर्ग माइनस बीपी का वर्ग। ठीक है, इधर अब इसे कैंसिल करिए, बचा आपका माइनस एपी का वर्ग बराबर माइनस बीपी का वर्ग। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल करिए, वर्ग से वर्ग हटा दिए, बचा आपका एपी बराबर में बीपी। ठीक है, यही आपको प्रूव करने था कि ये जो लंब है वो से जो लंब डाला जाता है वो ये जीवा को समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन में देखिए जो आपका 22 का गा है। ठीक, पहले इसे हम कहिए। अब देख जाते आपसे कहा, एक सवाल दिया, ये देख चित्र दिया। ठीक है, आपसे कहा
कि एल एम समांतर सी बी है, एल एन समांतर सी बी सोच जाते एल एन समांतर सी डी है, ये आपका डी होगा, ठीक है, सी डी है, एल एन समांतर सी डी, इसे देखिए एल एम समांतर सी बी है और एल एन समांतर सी डी है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करने की ए एम बटे बी एम बराबर एन बटे एन डी, आपको सिद्ध करने थी चाहता हूँ। तो आप देखिए, अब देखिए डी एन आपको यहाँ पर डी एन दिया है, एक ही बात है डी एन, अब डी एन लिख दीजिए डी एन, ठीक है। अब देखिए चाहते लिखिए उत्पत्ति, पहले आप त्रिभुज लिखिए ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें आपसे कहा एल एम समांतर सी बी है, देखिए चाहते हो एल एम समांतर सी बी है। अगर ये आपके समांतर है तो आपको मिलेंगे का नाम, यानी कि अगर ये एल एम समांतर सी बी इतनी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, थेल्स प्रमेय से इस संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो कि ए एन बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी, समीकरण 1। जो देखिए चाहता हूं, अगर एल एम समांतर सी बी है तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ए एल बटे एल सी ए एम बटे एम बी होगा, ठीक है। अब आप लिखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज ए डी सी में, तो देखिए ए डी सी में, ठीक है। अब देखिए छात्रों ए डी सी में आपसे कहा है कि एल एन समांतर सी डी है, अगर ये समांतर देखिए छात्रों एल एन समांतर सी डी आप लिख सकते हो ए एल बटे एल सी और ए एन बटे एन डी। अब लिखिए ए एल बटे एल सी बराबर में ए एन बटे एन डी, इसलिए समीकरण नंबर आप 2। अब देखिए छात्रों ए एल बटे एल सी और ए एल बटे एल सी दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तभी आपका हो जाएगा छात्रों ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ठीक है। यही आपको सिद्ध करने था, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 22 का घ हो गया, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन नंबर 22 का घ देखिए, पहले इसे नोट करिए, 22 का घ देखिए फिर, ठीक है। 22 के घ में आपसे कहा देखिए छात्रों, 22 का घ देखिए, इसी वीडियो में देखिए आप। 22 के घ में आपसे कहा है बाईस का घा देखिए आप, आपसे कहा 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक छात्रों। पहले आप इसके शून्यांक ज्ञात कर लो, देखिए छात्रों गुणा भैया 10 दोनों भैया 7 तो 5 दूनी 10, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 10, से आप एक्स का मूल्य बचे आपका एक्स प्लस 5 प्लस के 2 का मूल्य एक्स प्लस 5, ठीक छात्रों। अब लिखिए एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2, इसका मान खाली एक्स बराबर माइनस के 5, इसका एक्स बराबर माइनस के 2, ये आपके अल्फा और बीटा हो गए मान, ठीक है। अब जांच के लिए आपको फार्मूला मालूम होगा, देखिए छात्रों जांच के लिए फार्मूला आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। आपकी बी ए कहां से, देखिए छात्रों ये आपका समीकरण 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसे, ठीक है। हम इसकी तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें, जब से आपका ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर 7 होगा और सी बराबर 10 होगा, ठीक है। तब देखिए छात्रों अल्फा बीटा मान आपके ये आए -5 माइनस के साथ 2, तो माइनस के 5 लिखिए आप, माइनस के 2 लिखिए। बी का मान आपका कितना दिया, बी का मान आपका 7 है,
अब माइनस के 7 रखिए, बटे ए का मान 1 है, 5 2 7 माइनस के 7 बराबर माइनस के 7 ही आपका 1 हो गया। दूसरा आपका होता अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फा मान माइनस के 2 है, ये आपका माइनस के 5, ये आपका 10 है बटे 1, 5 दूनी 10, 10 बराबर में 10, ये आपकी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, आगे दोनों साइडें बराबर हैं तो आपको शून्याङ्क पर सही है। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे एक क्वेश्चन में जो आपका है, ठीक है, उससे है माध्यक है। ठीक है, माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे माध्यक भुजा को बारंबारता सारणी दी है। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है। ठीक है, आपका माध्यक के लिए सूत्र होता है, देखिए छात्रों, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस के सी एफ बटे में एफ इंटू में एफ, ये आपका माध्यक का फार्मूला होता है। ठीक छात्रों, तब देखिए माध्यक के लिए सबसे पहले आपकी बारंबारता है, संचयी बारंबारता आप निकाल लो। ठीक है, संचयी बारंबारता यहाँ देखिए आप संचयी बारंबारता। ठीक छात्रों, देखिए आप संचयी बारंबारता किस हिसाब से निकले हो, पहले बारंबारता देखिए 2 2 4 6 6 7 13 13 और 3 16 16 और 2 18, ये आपकी संचयी बारंबारता होगी। ठीक छात्रों, मतलब यहाँ जब आप योग करोगे इसका आपका ये भी n बराबर 18 ही होगा। ठीक है, देखिए 2 4 2 6 7 6 13 13 और 3 16 16 हो गया आपकी 18। ठीक है, अब देखिए छात्रों 18 को पहले देखिए n/2 देखिए कितना होगा, 18 बटे 2 मतलब ये आपका 9 होगा n बटे 2। अब देखिए छात्रों n बटे 2 आपका किस में है, n बटे 2 आपका 13 में है, मतलब कि n बटे 2 या 9 आपका है, 9 आपका 13 में होगा, और इसी के सामने ये आपका क्या होगा, f होगा, इसके ऊपर आपका CF होगा, इसकी निम्न सीमा L है, इन दोनों का अंतर आपका H होता है। यह सर आपको दिया 10 है, L आपके पास 20 आ गया, F आपके पास 7 है, CF आपके पास 6 है। ये सबरे मान उठाकर आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, देखिए L के जगह रखिए आप 20 है, प्लस CF आपका n/2 आपका 9 है, ये आपका 6 है, ये 7 है, ये आपके पास 10 है। ठीक है, ये अल्फा देखिए जाता हूँ 7 है। ठीक है, अब देखिए 20 प्लस 9 में 6 आपके 3 बचे गुणे 10 बटे में 7, 20 प्लस 3 ढाई 30 बटे में 7। अब आप भाग करिए चाहता हूँ, देखिए 7 चौक 28, 4.7 दूनी 14, 24.2, ये आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर जो आपका है 22 देखिए चाहता हूँ, इसका 24.2 आपका आंसर। ठीक है, इससे आगे भी आप कर सकते थोड़ा। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका इसी का 22 का 4 देखिए। ठीक है, 22 के 4 में आपसे कहा देखिए छात्रों, 22 का 4 देखिए, पहले इसे एक बार नोट करिए। अब 22 का 4 देखिए, बाईस का 4 में आपका देखिए छात्रों, आपसे कहा एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं। ठीक है, आप लिखिए लाल गेंद, लाल गेंद, पांच है। ठीक है, और कुछ नीली गेंदे हैं, नीली गेंदे हमारे माना नीली गेंद एन मान ली मैंने। ठीक है, तो एन है। ठीक है, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंद की प्रायिकता आपसे पूछी था कि नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी। देखिए छात्रों, मैंने लाल गेंद मानी दी 5 है, नीली गेंद मैंने x मान ली। ठीक है, कुल गेंद कितनी होगी, देखिए ऐसा लिखिए कुल गेंद दोनों जोड़ दो 5 प्लस n है। अब आप पहले लिखिए लाल गेंद की प्रायिकता, लिखिए लाल गेंद की प्रायिकता इसे आप P
पी आर लिखिए, पी ग्रेड मतलब आर, ठीक है। कितनी होगी छात्रों 5/5 प्लस एन, क्योंकि 5 गेंद लाल है, कुल गेंद 5 प्लस एन है, ठीक है। अब आप लिखिए, ठीक है, देखिए नीली की प्राप्ता, नीली की प्राप्ता क्या कहा आपसे, आपसे ये कहा देखिए छात्रों कि नीली की प्राप्ता याद करने आपको, ठीक है ना। नीली गेंद याद करना है कि नीली गेंद निकालने की प्राप्ता लाल गेंद निकालने की प्राप्ता की दोगुनी है, मतलब वो नीली की दोगुनी है, तो आप उसका दोगुना करिए, 5 10 हो जाएगा, 10/5 प्लस एन, ठीक छात्रों। तब देखिए ये आपका, ये आपसे कहा है कि इसकी दोगुनी है। तब देखिए छात्रों, अगर आपकी इस हिसाब से कंडीशन है, ये आपकी एन है, ठीक है, कि ये आपकी एन है, ये आपकी इतनी, ठीक है। तब देखिए छात्रों, आप लिखिए तो नीली की दोगुनी है, नीली की प्राप्ता दोगुनी, देखिए छात्रों, ये आपकी लाल की प्राप्ता है, ये आपकी नीली की प्राप्ता है, ठीक है। अब इनमें से दोगुनी कौन सी है, इसकी दोगुनी है, हम लोग इसको दोगुनी करें, देखिए छात्रों, आप लिखिए 2/5 प्लस एन बराबर n/5 प्लस एन। आप इससे इसे काटिए, 5 × 10, 10 बराबर एन, मतलब नीली गेंदों की संख्या आपकी 10 होगी, ठीक है। तो इस सवाल का आपका आंसर, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिए, पहले आप इसे हम लोग इस छात्रों का क्वेश्चन नंबर है इसी आगे 23, ठीक, पहले आप 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिए इससे आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपका दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लिखिए, पहले माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। तब लिखिए दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा आप लिखिए y मीटर है, ठीक है। आपसे कहा इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना देखिए छात्रों, आप लिखिए वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल ये आपका छात्रों 157 मीटर स्क्वायर। आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, आपकी भुजा है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर में 157, हिसाब लिखिए, लिखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 157, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। अब आप लिखिए सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपसे कहा देखिए तो इनके परिमापों का योगफल जो है 68 मीटर है। तो आप लिखिए परिमापों का योगफल 68 मीटर है। ये छात्रों क्या होता है आपका वर्ग का परिमाप, आपका वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब लिखिए 4x प्लस 4y बराबर में 68, से आप 4 कॉमन लीजिए, x प्लस y बराबर 68, काटी से देखिए छात्रों 4 × 4 और 4 × 7 = 28, ठीक है, 4 × 7 = 28, ठीक है। x प्लस y बराबर 17, ठीक है, 4 × 4, ठीक है, आपके 2 बचे, ठीक है, 4 × 7 = 28, आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये आप समीकरण से लिखिए, दिखा दो, ax प्लस y बराबर 17 है,
अब ये x बराबर हो जाएगा 17 माइनस के बाई, आपका समीकरण 2 इसे मानिए, ठीक है। अब इसे ना मानिए। अब लिखिए x का मान समीकरण 1 रखने पर, जहाँ आपका x मान आया 17 माइनस बाई, यही मान उठाइए आप समीकरण 1 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने आपको x के यहाँ पर 17 माइनस के बाई रखने, ये आपका समीकरण देखिए छात्रों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। क्या करना है आपको एक्स यहाँ पे 17 माइनस के बाई रखने हैं। तो देखिए छात्रों 17 माइनस बाई का प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 157। ये आपका a माइनस बी का फॉर्मूला खोलते देखिए छात्रों, 17 को 289 होता है, 289 प्लस वाई स्क्वायर मैंने फिर 17 दूनी 34 बाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 157। मतलब छात्रों वाई स्क्वायर बाई का हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 34 बाई प्लस के 289 या फिर माइनस के 157 बराबर में 0। ठीक छात्रों, इससे देखिए आप लिखिए 2y स्क्वायर माइनस के 34 बाई प्लस तो 9 में से 7 के आपके 2 बचे, 8 में से 5 के आपके 3 बचे हैं, ये आपका 1 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से पहले आप 2 कॉमन लीजिए, ठीक है। जब 2 कॉमन लिया आपको बचेगा बाई स्क्वायर माइनस के 17 बाई प्लस 2 6 12 2 6 12 बराबर में 0। अब आपकी गुणा भैया 66 घटाना बचे 17, जो न बचा देख छात्रों गुणा भैया 66 और जो न भैया आपको 17 तो 11 छंगा 66। ठीक है, तो अब इसे इधर देख लीजिए, ठीक है, इसे हटा दें, इसे अब इधर देख लो। देखो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के 17 बाई प्लस के 66 बराबर में 0। तो बाई स्क्वायर माइनस के 11 बाई माइनस के 6 बाई प्लस 66। यहाँ से आप बाई काम लीजिए, बाई माइनस के 11 माइनस के 6 काम लीजिए, बाई माइनस के 11 बचा। अब लिखिए बाई माइनस के 11 बाई माइनस के 6, ये आपका मान आ गया बाई बराबर 11 भी या बाई बराबर 6 भी। ठीक है, यही मान आप उठा के समीकरण इसमें रख दीजिए आकर, तो यहाँ से मान आपका है छात्रों, आपका मान आ जाएगा 6,11। ठीक है, या 11,6 ये भी आपका मान, दोनों आपके मान। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन में जो 23 का अथवा है, ठीक है, उसे आप देखिए भैया, इसे नोट करिए। चलिए नमस्कार मित्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 23 का अथवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 का अथवा है। ठीक है, देखिए 23 का अथवा, अथवा में आपका देखिए छात्रों, एक नाव की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल में ज्ञात करना। देखिए छात्रों लिखिए पहले माना धारा की चाल, माना धारा की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपसे कहा शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ये आपकी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए छात्रों, ये धारा की चाल है, ये शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, अगर आप धारा की दिशा में चले हो, ठीक है, धारा की दिशा में अगर आप चले हो तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल आपकी जुड़ी है। अगर आप धारा के विपरीत चले हो तो शांत जल में नाव की चाल है वो तो सेम भाई आपकी रहे, ये आपकी घट जाए। शांत जल में नाव की चाल है मतलब धारा की चाल आपकी घट जाए। धारा की दिशा में चले हो तो दोनों जुड़ी हैं, धारा के विपरीत चले हो तो आपकी धारा की चाल आपकी घट जाए। ठीक है, तो अब इसे आप देखिए, अब धारा के दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल कितनी दूर आता हूं, तो धारा की दिशा में चलेगा। आप लिखिए 18 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल,
विपरीत चाल ये आपको जाएगी 18 माइनस एक्स, क्योंकि धारा की चाल आपकी घट जाए किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों में दूरी धारा की दिशा में धारा पे 24 किलोमीटर दूरी लिखिए हम। दूरी बराबर 24 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए छात्रों, आपसे कहा 24 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, आपसे कहा 24 किलोमीटर दूरी के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर दूरी की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। देखिए छात्रों, जब धारा के विपरीत चलते हैं तो उसमें घंटा ज्यादा लगता है, इसमें घंटा आपको कम लगता है। तब आप लिखिए धारा के विपरीत जाने में कितना घंटा? 1 घंटा अधिक लगता है। तब देखिए छात्रों, धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा अधिक लगता है। तब देखिए छात्रों की दूरी दोनों के लिए समान ही है। आप लिखिए 24 बटे, इसमें घंटा ज्यादा लगता है, 24 बटे 18 माइनस एक्स, माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर में 1 घंटा अधिक लगता है। ये छात्रों, ये धारा के विपरीत समय है, ये धारा की दिशा में समय, इसमें समय ज्यादा लगता है घंटा, इसमें घंटा कम लगता है। हमें इसमें से इसे घटा बराबर में घंटा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी चाल जो माइनस हो जाता है, ये चाल प्लस हो जाता है, इसमें समय कम लगे, ऐसी बात है, इसमें ज्यादा लगे, इसमें चाल कम है, इसमें चाल अधिक है, जिसमें चाल अधिक है उसमें समय कम लगे। ठीक है, तब देखिए छात्रों, यहाँ से आप 24 कॉमन लीजिए, बचेगा 1 बटे 18 माइनस एक्स, 1 बटे 18 प्लस एक्स बराबर में 1। आप कैंची का गुणा करिए। देखिए छात्रों, 18 प्लस एक्स माइनस के 18, देखिए छात्रों, आप कैंची गुणा करें तो आपका प्लस ये हो जाएगा, एक्स आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 18 में देखिए छात्रों 324 होता है, माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 1। अब 18 से 18 कैंसिल करिए। अब देखिए छात्रों, एक्स और प्लस एक्स आपका जाएगा 2x से, और 24 दूनी 48। अब आप लिखिए, देखिए छात्रों, अब आप लिखिए 48x बटे में 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1। तब देखिए छात्रों, हिसाब इधर देखिए। ठीक है, आपको जो है, देखिए छात्रों, आपका हो जाएगा 324 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 48 एक्स। ठीक है, पहले आप नोट करिए। ठीक है, स्पेस हटा रहे। ठीक है, तब आप देखिए, ये आपका हो जाएगा। देखिए छात्रों, आप एक्स स्क्वायर उधर भेज दो, आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस के आपके 48 हो जाएंगे, माइनस के 324 बराबर में 0। अब आपके गुणा भैया 324 और जोन भैया आपके 48। तब देखिए छात्रों, घटाना भैया। तब देखिए छात्रों, अब 324 के खंड काटिए इस हिसाब से। ठीक है छात्रों, 2 1 2, 2 से हमारा 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 8 16, 2 1 2, आप 3 काटिए, 3 1 6, 3 9 27, 37 क्या सॉरी, 3 9 27 और 3 3 9 3। तब देखिए छात्रों, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12, 12 होती हैं 36। देखिए छात्रों, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, और 54 में से आप देखिए छात्रों, और 2 दूनी 4, 3 3 9, अब देखिए छात्रों, ये आपका देखिए 3 3 9, 3 27, 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, 54 में से आप 6 घटे हो, आपके पास 48 ही बचे हैं। ठीक है छात्रों, अब लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 54x माइनस के 6x माइनस के 324, इनसे आप एक्स कॉमन लीजिए, बचा आपका x प्लस के 54 माइनस के 6 का मतलब x प्लस के 54। ठीक है, x प्लस 54 और x माइनस के 6, ये आपका मान निगेटिव होगा। देखिए x बराबर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा 23 का 8वां। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा, देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखिए छात्रों, ये आपका कोई पेड़ स्थल है, ठीक है। इस हिसाब से इसका कोण 45 अंश का है। पहले तो ए बी सी मानिए इसकी ऊंचाई h मीटर है, ये आपका x है, कोई माना। इसी के ऊपर एक मूर्ति लगी है, इसी हिसाब से कुछ अलग नहीं थी, इस हिसाब से इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, ये आपकी मूर्ति है। मूर्ति का कोण आपको बताया, ये आपका कितना है, ये आपका 60 अंश होता है। ये वाला आपका 60 है। देखिए छात्रों, ये आपका 60 अंश बना, ये इतना पूरा आपका 60 है। ये इसकी ऊंचाई आपको दी है 1.6 मीटर है, इसे आप डी मानिए, ठीक छात्रों। तब आप लिखिए छात्रों, लिखिए माना पेड़ स्तर की ऊंचाई, माना पेड़ स्तर की ऊंचाई, देखिए माना के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु के पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेड़ स्थल की ऊंचाई आपसे पूछी। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपका ये 24 है। मान लीजिए ये आपका पेड़ स्थल है, ठीक है। ये आपका कोण दिया उन्होंने पहले 45 अंश, ये आपका 45 अंश है। इसी के ऊपर एक मूर्ति लगी है, ठीक है। एक आपकी ऊंची मूर्ति है, ठीक। उसका कोण जो आपका बना है, इसका बताया आपका, ये इसी में जुड़ा है, ये आपका 45 अंश का है और ये 60 अंश का है। ये पूरा आपका 60 अंश है, ये वाला। इसे हम मान रहे हैं मीटर है, ये आपको दिया 1.6 मीटर है, सॉरी 1.6 मीटर है। देखिए ए बी सी डी। अब आप लिखिए माना मूर्ति की ऊंचाई ना, पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई मीटर मैंने मान ली, ठीक है। अब आप लिखिए पहले त्रिभुज ए बी डी में, लिखिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक छात्रों। ये आपका लंबाई, ये आपका आधार, इसे आप x मान लीजिए, x मीटर है। ये आपका लंबाई, ये आपका आधार है, तो लिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपके पास BD है, आधार आपके पास कितना है, AB है, ठीक है। थीटा आपका 45 अंश का रखिए, tan 45 बराबर BD आपको x माने माने, ये x माने, tan 45 मान आपका 1 होता है, आपका हो जाएगा x बराबर h, ठीक है। और लीजिए त्रिभुज ABC में, सही छात्रों। अब ये आपका BC लंब है, BC दूरी कितनी होगी, क्योंकि H प्लस 1.6 आपकी BC की दूरी हो जाएगी। लिखिए tan थीटा बराबर BC बटे में AB। थीटा आपका यहाँ पर 60 अंश का है, BC आपकी H प्लस 1.6 हो जाएगी, ये भी आपके पास x ही रहेगी। tan 60 मान आपका √3 होता है, h प्लस 1.6। देखिए छात्रों, मैं h का मान चाहिए, x बराबर आपका h है, तो x x के यहाँ पे हम h रख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6। यहाँ से आप h बाहर ले तो √3 माइनस के h बराबर 1.6, ठीक है। यहाँ से आप h कॉमन लो तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और ऐसे सही करके लिखिए, आपको हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है छात्रों। अब लिखिए √3 प्लस 1 का गुणा भाग करने पर तब ये आपका हो जाएगा, देखिए छात्रों, h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, √3 का वर्ग
-1 का वर्ग, h बराबर 1.6 √3 + 1। अब इसका वर्ग करिए 3 - 1, h बराबर 1.6 √3 + 1। ठीक है, इससे आप कटेगा, आपके पास 2 बचे हैं, जब आप कटे तो 0.8 बचेगा। यही इस सवाल का आपका आंसर है, h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर पेड़ स्टील की ऊंचाई होगी। ठीक है छात्रों, ये आपका क्वेश्चन में जो आपका है 24 ये कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा देखिए छात्रों, 24 का अथवा आपसे कहा, देखिए छात्रों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है छात्रों, ये आपकी कोई सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, 80 मीटर है। ठीक है, दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे हैं। ठीक है, समान ऊंचाई के 2 खंबे हैं लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच के सड़क के बिंदु के खंबे के शिखर का अनुकोण 60 अंश है और 30 अंश है। देखिए छात्रों, इसे मैं ऐसे बनाना है, ये आपका 60 अंश है, 30 अंश है, ये आपका 30 अंश हो गया। ये छात्रों A B C D E, ये आपका 60 अंश है, ये आपका 30 अंश है। ऊंचाई बराबर है, ये भी h मीटर है, ये भी h मीटर है। ठीक है, इसे हम x मान रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 80 - के x मीटर। ठीक छात्रों, अब देखिए, लिखिए माना, पहले लिखिए माना खंभों की ऊंचाई की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक छात्रों, तब देखिए छात्रों, सबसे पहले आप त्रिभुज AED में लिखिए, त्रिभुज AED में, तब देखिए छात्रों, आपका लंब ये आपका आधार है, लंब बटे आधार, तब लिखिए tan थीटा बराबर tan 30 बराबर, लंब आपके पास h है, आधार आपके पास x है, tan 30 मान आपका 1/√3 होता है, लिखिए 1/√3 बराबर h बटे x, ये आपका हो जाएगा h बराबर √3 x। ठीक है, ये आपका h का मान हो गया। ठीक है, अब आप लिखिए छात्रों, देखिए त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में, ठीक छात्रों, ये आपका लंब, ये भी आपका आधार है, तब आपका tan 60 हो जाएगा, लिखिए tan 60 बराबर h बटे 80 - के x। tan 60 मान आपका √3 होता है, देखिए √3 h बटे 80 - के x। देखिए छात्रों, आपके पास h बराबर √3 x है, h के जगह पे आप √3 x रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा, देखिए छात्रों, √3 बराबर √3 x बटे में 80 - के x। तो √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका 1 बराबर x बटे 80 - x, या 80 - x बराबर x। अब x पर वेदा हो जाएगा 80 बराबर में 2x, 2 चौक 8, ये आपका हो जाएगा x बराबर में 20। ठीक है, छात्रों चेक कर लीजिए, ये आपका x बराबर इतना आ गया। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, 2 मतलब 40 है आपका। ठीक है, ये आपका 40 आया, x बराबर 40। ठीक है, इससे फिर भी एक बार चेक कर लो, ये आपका √3x है। ठीक है, tan 60 में √3 होता है, √3 से √3 को कैंसिल कर दीजिए, ये छात्रों ये गलत हो गया था, ये आपका हो जाएगा h बराबर आपका होगा छात्रों, देखिए x बराबर √3h हो जाएगा, ये गलत हो गया, यहाँ ये आपका मान के गलत हो गया। ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लीजिए आप, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ तक। ठीक है, आपका मान यहाँ से हो जाएगा x बराबर √3h, जहाँ आपकी x है कहाँ ये आपको मान रखना है। ठीक है, देखिए छात्रों, मान लीजिए यहाँ पर √3 बराबर h, 80 - x से आप रखिए आप कितना √3h, तब छात्रों 80 √3 माइनस के 3h प्लस h। चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह, मांझा क्लास 10 जो आपका आंसर चल रहा है, साइड 3 है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपसे कहा एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में, आपको आकृति दी है, ठीक है, दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों को जूस देता था। ठीक है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार
में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, ठीक है, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती, ठीक है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आवासीय धारता आपसे पूछी, ठीक, आवासीय धारता वास्तविक धारता आपसे पूछी। देखिए छात्रों, ये आपके पास कोई गिलास है, क्वेश्चन नंबर 25 पहले तो है आपका, ये आपके पास कोई गिलास है, किस हिसाब से आपका गिलास है, कोई गिलास है, देखिए छात्रों, ठीक है, आपकी गिलास है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और व्यास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले आप लिखिए गिलास का आंतरिक व्यास, लिखिए आप गिलास का आंतरिक व्यास, गिलास का आंतरिक व्यास ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या आधी हो जाएगी, आपको हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लिखिए ऊंचाई आपको दी छात्रों, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो लिखिए गिलास की आवासीय धारता, पहले तो लिखिए आवासीय धारता, आवासीय धारता गिलास की। छात्रों गिलास है बेलना का, तो बेलन का इतना हो जाता है πr²h। पाई की जगह पे आप 3.14 रखिए, आर का वर्ग आर 2.5 और 2.5 दूमा रख दीजिए, एच आपके पास 10, ठीक है। तो देखिए चाहता हूँ 3.14, 25 में 625 आपका हो जाएगा 6.25 गुणे में 10। जब आप इसका गुणा करो तो आपका 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है। परंतु ये आपकी आवासीय धारता है, हमें चाहिए वास्तविक धारता। देखिए छात्रों आप लिखे हो परंतु इसकी वास्तविक धारता से आधार में बने अर्धगोले के आयतन के बराबर होगी, ठीक है। आधार में बने अर्धगोले का पहले आप लिखिए अर्धगोले का आयतन, लिखिए अर्धगोले का आयतन। देखिए छात्रों लिखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है, ठीक है छात्रों। तो 2/3 पाई के जगह पे 3.14 रखिए, क्यू मतलब 2.5, 3 बार लिख दीजिए आप 2.5, ठीक है। जब आप इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए छात्रों ये इसके ऊपर ये देखिए छात्रों ये आपका अर्धगोला ये वाला, ठीक है। हमें वास्तविक गहराई जब चाहिए तो आवासीय गहराई में से अर्धगोला आप घटा दो, आपको वास्तविक गहराई आ जाएगी, ठीक छात्रों। लिखिए वास्तविक गहराई बराबर, लिखिए वास्तविक गहराई बराबर वास्तविक धारिता बराबर आवासीय धारिता, आवासीय धारिता माइनस के अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। वास्तविक आपकी धारिता थी, देखिए छात्रों कितनी थी 196.25 माइनस कर दो 32.71। जब से आप घटाए हो तो क्या बचेगा, देखिए छात्रों 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक छात्रों। अब आप इससे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है, इसका क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए छात्रों ये 25 का अथवा इसे देखिए आप 25 का अथवा देखिए। आपका रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है, ठीक है, जिस पर रंग नहीं किया गया है, ठीक है। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। लट्टू का एक शंख आकार का है जिसका ऊपरी एक अर्धगोला अध्यारोपित है,
लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा क्या करती है, आप क्या करती है। ठीक छात्रों, इसे आप बना लीजिए पहले। देखिए छात्रों, ये 25 का अथवा है, अथवा। पहले अभी लट्टू बनाइए इस हिसाब से। ये पास लट्टू है, इसका व्यास है 3.5 ऊपरी व्यास, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक छात्रों, तब आप लिखिए इसमें सबसे पहले, देखिए छात्रों, देखिए अर्धगोले का व्यास, इसे लिखिए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास का व्यास 3.5 है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। देखिए छात्रों, 1.75 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अर्धगोले का पहले आप वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए छात्रों। लिखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। इधर देखिए, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, देखिए छात्रों, 2πr स्क्वायर होता है अर्धगोले का। पाई की जगह पे 22 आप 7 रख दीजिए, यहाँ पर 1.75 का होल वर्ग। तब देखिए छात्रों, 22 दूनी 44 बटे में 7। ठीक है, और इसे आप लिखिए बटे में 7 है आपका। तब इसे देखिए छात्रों, 1.75 गुणे 1.75, जब इसे आप कटे हो, देखिए छात्रों 7 से आप कटे हो तो आपको जगह देखिए छात्रों 44 गुणे 0.25 गुणे 1.75। ठीक है, अब इनका जब आप गुणा करें, आपके बचेगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अर्धगोले का है। ठीक है, क्योंकि हमें शंकु का भी वक्रपृष्ठ चाहिए, हमें फिर दोनों जोड़ देने हैं। तो पहले देखिए, हमने लिखिए अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πr_l, πr_l। हमने इसका निकाला, इन दोनों को निकाल के हमें जोड़ने हैं। ठीक छात्रों, तो पहले शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने, पहले देखिए छात्रों, ये आपका होता है पाई की जगह पे, देखिए छात्रों 3.14 रख दीजिए, पाई की जगह मान आपका, या 22/7 रख दीजिए, कट जाएगा 22/7 गुणे, ये आपको 1.75 दिया। हमारे पास एल नहीं है, एल ऐसे निकाल लो, r स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल सकते हो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर। तब देखिए छात्रों, पाई की जगह पे इसे आप कटे हो तो आपको जा देखिए छात्रों 22 गुणे 0.25। जब आर को नखरे मान नखरे एच को नखरे तब आपके पास जो एल आएगी, देखिए छात्रों आपका एल का मान आएगा 3.69। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए लट्टू का वक्रपृष्ठ, तो आपका हो जाएगा, देखिए दोनों आपको जोड़ने हैं, आपका 20.295 प्लस के 19.25, इसे आप ऐड करोगे छात्रों तो हो जाएगा 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है।